ठीक है। संजना जी। और संजना जी। हेलो। हाँ संजना जी, हेलो। स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, आवाज। हाँ, स्टार्ट करिए। हाँ। सर, आवाज जो है आपका हम्म। हेलो, वो नमस्ते सर। कट जा हाँ रहा नमस्ते रोहिणी जी। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया आज। हाँ अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कभी। जी सर। तो है। आज अभी का। स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, आज का विषय है कि ग्रह अपनी महादशा में अंतर्दशा में किसी की भी महादशा अंतर्दशा हो, उनमें ग्रह किस भाव का फल देगा। हम्म, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि कोई भी घटना है या कोई भी हो रहा है तो कब होगा। तो उस ग्रह से संबंधित महादशा होगी या उस ग्रह से संबंधित अंतर्दशा होगी, तब घटना घटित होगी। तब मान लीजिए महादशा भी ओके कर रही है, अंतर्दशा भी ओके कर रही है, कभी कभी प्रत्यंतर दशा भी ओके कर ले, फिर भी कुछ कुछ जीवन में घटना नहीं घटित हो रही है, उसका क्या कारण है। सिंगल वाला। हाँ। तो वो जो है ना कि मतलब एडजस्ट मतलब इसका कारण वाला ये नहीं है है, थोड़ा सा कि है ना, लेकिन गोचर वही ने जब थोड़ा तक सा ओके वापस कर नहीं सकते किया हैं। है, गोचर ने, तब तक वो घटना घटित नहीं होगी जब तक गोचर नहीं है बोले। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दशा में ग्रह किस भाव का ज्यादा फल देगा। तो आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, समझना हो तो समझ लीजिए। एग्जाम्पल से यहाँ महादशा किस ग्रह की चल रही है, राहु की। राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में अंतर्दशा किसकी है, सूर्य की। सर, कहाँ है? तो स्क्रीन नहीं दिख रही आपको। एक सेकंड से। हाँ, दिख गई। हम्म। तो यहाँ राहु और राहु में सूर्य है। दिखा आपको। हाँ, राहु में सूर्य। हाँ यहाँ पर। फिर यदि प्रत्यंतर में भी जाएंगे तो प्रत्यंतर में भी इसकी अलग से दशा होगी, तो हम सबसे ज्यादा दशाएं प्रत्यंतर तक लेंगे। प्रत्यंतर तक। और यदि देखना हो तो सबसे ज्यादा में महादशा और अंतर्दशा ही लेते हैं। और कभी कभी किसी किसी घटनाओं को जानने के लिए प्रत्यंतर दशा का भी प्रयोग करें। तो मान लीजिए राहु की महादशा है, तो राहु की महादशा मतलब जब तक ये राहु की महादशा चलेगी ऑल ओवर, तब तक राहु किस भाव का फल देगा। तो पहले नंबर पर राहु फल देगा जहाँ बैठा है वहां का, 12वें भाव का। एक नंबर ये मिल गया। दूसरे नंबर, राहु की दशा में राहु उस भाव का फल देगा जिस भाव में राहु की राशि होती है। अब राहु और केतु की कोई राशि होती नहीं है, वो जिस राशि में होता है उस वही उनकी राशि बन जाती है। तो दूसरे नंबर पर एक पॉइंट बना, 12वां भाव। तो यहाँ एक बार प्लस कर लेते हैं, दूसरी बार भी प्लस कर लेते हैं। और राहु की जो कन्या राशि है वो किस भाव में है, भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव को भी एक बार प्लस कर लेते हैं। अब अब राहु जिसके नक्षत्र में है, राहु किसके नक्षत्र में है यहाँ पर, उत्तरा फाल्गुनी। किसका नक्षत्र है, सूर्य का। तो सूर्य का भी राहु की दशा में फल मिलेगा। सूर्य कहाँ है यहाँ, सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव का भी फल मिलेगा। और सूर्य की राशि कहाँ है, एकादश भाव में, एकादश भाव का भी फल मिलेगा। अब राहु नवमाश कुंडली में किस राशि में देखा है, यहाँ पर किस राशि में है,
यहाँ पर संजना जी, कुंभ राशि में है। तो राहु यहाँ पर कुंभ राशि का भी फल देगा। फिर उस ग्रह की जिसकी दशा चल रही है, उस ग्रह की उच्च राशि कौन सी है? उच्च राशि, तो वृषभ राशि राहु की उच्च राशि कहलाती है। तो वृषभ का भी फल देगा और नीच राशि वृश्चिक का भी फल देगा। ठीक है ना? जी। इसमें भावों का राहु अपनी दशा में फल देगा। तो जहाँ ज्यादा प्लस की निशानी हुई, तो आप गिन लीजिए उस भाव का ज्यादा फल मिलेगा। तो कहाँ पर हुई है? 12वें भाव पर। तो राहु अपनी दशा में 12वां भाव का भी फल देगा, पंचम भाव का भी देगा, सप्तम भाव का भी देगा, अष्टम भाव का, नवम भाव का, द्वितीय भाव का भी देगा, और अपने नक्षत्र सूर्य का भी फल देगा। राहु इस कुंडली में लग्नेश का मित्र बना है, परम मित्र शुक्र का। तो इसकी दशा ऑल ओवर अच्छी भी जाएगी और थोड़ी सी थोड़ी बुरी भी जाएगी। क्यों? कि राहु 12वें भाव में है, तो नींद से लेकर घातक को हेल्थ से लेकर थोड़ी समस्या देगा। अच्छा क्या करेगा? फॉरेन ट्रैवल करवाएगा, ज्यादा यात्रा करवाएगा, ये सब राहु करवाएगा। 12वें भाव में है इसलिए। हाँ, 12वें भाव में है, इसलिए जन्म स्थान से दूर ज्यादा यात्राएं होती है, ट्रेवल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दशा अपना फल देगा। अब मान लीजिए सूर्य, राहु में सूर्य की अंतर दशा है। मैं एक बार सूर्य का बता देता हूँ, फिर आपको अगली महादशा का खुद निकालना है। सूर्य का समझ लीजिए, सूर्य किस भाव का स्वामी है? पहले तो किस भाव में बैठा है? सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव का फल देगा। सूर्य की राशि किस भाव में है? एकादश भाव में है, तो एकादश भाव का फल देगा। फिर सूर्य किस नक्षत्र में है? भरणी। भरणी किसका नक्षत्र? शुक्र। तो शुक्र जहाँ बैठा है उसका फल देगा। और शुक्र की जो राशि है 2 नंबर और 7 नंबर, इसका भी फल देगा। शुक्र नवमास कुंडली में कहाँ बैठा है? कुंभ राशि में, तो वो कुंभ राशि का भी फल देगा। राशि पति नवमास जो बोलते हैं, उन भावों का शुक्र फल देगा अपनी दशा, सॉरी सूर्य फल देगा। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट मिले सूर्य को? पहले तो उसकी उच्च राशि का भी फल देगा और नीच राशि का भी फल देगा। सबसे ज्यादा कहाँ पर राउंड हुए? सप्तम भाव पर, प्रथम भाव पर और अष्टम भाव पर। इनका सूर्य सबसे ज्यादा फल देगा, है ना अंजना जी? जी सर। हम्म। अब एक और कुंडली पर हम समझते हैं। जैसे गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में किस किस भाव का फल मिलेगा वो आप सर्च करिए, समझ आएगी। गुरु में शुक्र की। हाँ, गुरु में शुक्र है, तो सबसे पहले तो महादशा गुरु, गुरु किस भाव का फल देगा? 12वें भाव का।
सबसे पहले कुछ 12वें कहना है? भाव का फल देगा गुरु। उसके बाद गुरु किस नक्षत्र में देखा है? पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी का स्वामी शुक्र। शुक्र देखा है तीसरे ये भाव में। 1 मिनट सर, इसमें कहाँ पूर्व फाल्गुनी? अच्छा, छोटा सा है ये, छोटा पू और फा। हाँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं गुरु। गुरु के अंश, राशि पूर्व फाल्गुनी, और नक्षत्र किसका है? शुक्र का। उप नक्षत्र खुद गुरु, और उप उप नक्षत्र बुध। पर हमें यहाँ तक देखना है नक्षत्र तक, शुक्र के नक्षत्र में। तो शुक्र का भी फल देगा। शुक्र की एक राशि दूसरे भाव में, दूसरी राशि नवम भाव में, इसका भी फल देगा। गुरु खुद की राशि कहाँ है? गुरु की चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, इनका भी फल देगा, है ना। गुरु कहाँ देख रहा है? चतुर्थ भाव, छठा भाव, और नवम। नवम भाव। 7 8 9 नहीं, नवम को नहीं देख रहा है वो। 7 8 9 अष्टम। किस भाव में सबसे ज्यादा टिक लगाया है हमने? हाँ, गुरु नवमास कुंडली में कहाँ है? शुक्र की राशि में। शुक्र है तीसरे भाव में, राशिवत नवमास। कौन से भाव का सबसे ज्यादा फल देगा गुरु? अंजना जी। एक तो तीसरे भाव का सबसे ज्यादा देगा फल। तीसरे भाव का? हाँ, तीसरा भी सर, यहाँ 2 बार आया ना। 12वें भाव का अच्छा, भी दो देगा। बार आया इसलिए। हाँ, यहाँ दो जी। बार ठीक किया हमने। फिर चौथे भाव का भी देगा। तीसरे और चौथे का सबसे ज्यादा फल देगा गुरु। तो सर, तो तीसरे में 2 बार कैसे हुआ? ये समझ में नहीं आया। तीसरे में इसलिए हुआ कि गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, तो एक बार हो गया। ठीक है। अच्छा, हाँ फिर जी। शुक्र, फिर गुरु नवमास कुंडली में शुक्र की राशि में है, तो 2 बार हो गया हम्म, यहाँ। 2 बार हो गए नौमांश कुंडली। चतुर्थ जी। भाव में भी 2 बार हुआ। तो तीसरे और चतुर्थ का फल देगा। तीसरे भाव से क्या फल मिलेंगे जातिका को? ऑनलाइन संबंधित व्यापार से लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, शुक्र है इसलिए। कोई प्रेमी संबंध हो, उनसे धन प्राप्त होगा, शुक्र है इसलिए। चतुर्थ भाव से क्या फल मिलेगा? भूमि भवन या वाहन से संबंधित उच्च फल की प्राप्ति होगी। ठीक है। जी। अब अंतर्दशा शुक्र की है, तो शुक्र की आप एक बार मुझे बताइए, शुक्र किस भाव का फल देगा? चलो, पहले नंबर पर शुक्र किस राशि में है? तीसरे भाव में है, उसका फल देगा। शुक्र की राशि एक दूसरे भाव में, एक राशि दूसरे का नवम भाव। भाव में। शुक्र बैठा है अनुराधा नक्षत्र में, खुद शनि के नक्षत्र में। शनि है पंचम भाव में, तो पंचम भाव का भी फल देगा। शुक्र की उच्च राशि कौन सी? मीन। तो सप्तम भाव का भी फल देगा। और नीच राशि कौन सी? कन्या। तो कन्या का भी फल देगा। शुक्र बैठा है मंगल की राशि में, और मंगल है चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव का भी फल देगा। इन भावों का फल देगा शुक्र अपनी दशा। दूसरे, तीसरे, पहले, चौथे, पंचम, सप्तम और नवम भाव, इनका फल देगा।
ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव का फल अपनी दशा में देगा, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, वह ग्रह जिसका विचार करें उसके नवमास में और उसके नक्षत्र में जो ग्रह सर होता है क्या है, जिस उसका भी। भाव में बैठा है? सर नोट पहले, करते हैं थोड़ा। जिस भाव में बैठा है। हाँ, पहले नंबर पर ग्रह जिस भाव में बैठा है उसका फल देगा। टॉपिक लिखिए, ग्रह अपनी दशा में किस भाव का फल देगा। ग्रह अपनी दशा में किस भाव का फल देगा। उसमें लिखिए पहले नंबर पर ग्रह जिस भाव में है उसका फल देगा। ठीक है। जी। हम्म। दूसरे नंबर पर लिखिए, ग्रह जिसके ग्रह जिस ग्रह की जो राशि है उस भाव का फल देगा। वह ग्रह की राशि जहाँ है, शुक्र है तो शुक्र की राशि एक दूसरे भाव में और एक नवम भाव में। तीसरे नंबर पर लिखिए, जी। ग्रह जिसके नक्षत्र में होगा उनका भी फल देगा। यहाँ शुक्र अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र शनि का है और शनि बैठा है पंचम भाव में। ग्रह जिसके नक्षत्र में होगा। जी। तीसरे नंबर पर कौन सा है, चौथा नंबर लिखिए उसमें। हम्म, ग्रह जिस भाव को देखेगा उसका भी फल मिलेगा। ग्रह जिस भाव को देखेगा उसका भी फल मिलेगा। जी सर। इसके आगे लिखिए, वह ग्रह नवमास कुंडली में जिस राशि में है, वह ग्रह नवमास कुंडली में किस राशि में है इसका भी फल देगा। उस राशि का भी फल देगा।
जी सर। से आगे लिखिए। उस ग्रह पर जिस ग्रहों की दृष्टि होगी, उस ग्रह पर जिस ग्रहों की दृष्टि होगी उसका भी फल देगा। फिर नीचे लिखिए नोट पर। नोट पर लिखिए नीचे। दशा के साथ साथ, सर क्या बताया आपने? दशा के साथ साथ हमें गोचर का भी सहारा लेना पड़ेगा। दशा के साथ साथ हमें गोचर का भी सहारा लेना पड़ेगा। तभी हमें किसी भी घटना का तभी हमें किसी भी घटना का सटीक पता चलेगा। सटीक। ठीक है। जी। हम्म। नीचे लिखिए गोचर। गोचर ज्योतिष में किसी भी घटना का निर्धारण गोचर से ही होगा। गोचर से ही होगा। गोचर दो प्रकार के हैं, लग्न घ- कुंडली किसी भी और। सर एक मिनट, किसी भी घटना का। अब मैं तो ऐसे ही लिखा रहा हूँ, मेरे पास तो है वो। किसी भी घटना का ओ, निर्धारण करने के ठीक है। लिए। क्या लिखा आपने पूरा वाक्य? किसी भी घटना का गोचर ज्योतिष में किसी भी घटना का। निर्धारण करने के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य गोचर ही है। सबसे ज्यादा अनिवार्य गोचर ही है। हम्म।
गोचर दो प्रकार से देखा जाएगा। गोचर दो प्रकार से देखा जाएगा। गोचर का अच्छी तरह से समझ लेना। दो प्रकार से देखा जाएगा। पहला लग्न कुंडली से गोचर और चंद्र कुंडली से, और दूसरा चंद्र कुंडली से गोचर। लग्न कुंडली से गोचर और चंद्र कुंडली से गोचर। किसमें लिखी है? नीचे। पहला चंद्र कुंडली से, दूसरा पहले लग्न कुंडली से, दूसरा चंद्र कुंडली से। नीचे लिखिए। जो जो काम लंबे अंतराल में होने वाले हैं, लंबे अंतराल में होने वाले हैं, जैसे कि शादी, मकान, जॉब, जीवन की प्रमुख घटनाएं, जीवन की प्रमुख घटनाएं, वह सब लग्न कुंडली के गोचर से देखा जाएगा। वह सब लग्न कुंडली के गोचर से देखा जाएगा। तथा जो कार्य सीमित समय से है, सीमित समय से है, अर्थात यात्रा, चोरी, कहीं गुम हो गई वस्तु, वह चंद्र कुंडली से देखा जाएगा। वह चंद्र कुंडली से देखा जाएगा। देखा? जी सर। हाँ। नीचे लिखिए पॉइंट कर, छोटे छोटे पॉइंट है।
विश्व भाव पर गोचर में, विश्व भाव पर गोचर में शुभ ग्रह, शुभ ग्रह होंगे, शुभ ग्रह होंगे या उनकी दृष्टि होगी। शुभ ग्रह होंगे या उनकी दृष्टि होगी। उस भाव का, उस भाव से रिलेटिव काम उस समय होगा। उस भाव से रिलेटिव काम उस समय होगा। ठीक है। जी। हम्म, आगे लिखिए नीचे। कुंडली में शुभ ग्रह पर, कुंडली में शुभ ग्रह पर शुभ ग्रह का गोचर अति उत्तम रहेगा। अति उत्तम रहेगा। सर, हाँ, कुंडली में शुभ ग्रह पर शुभ ग्रह का गोचर। शुभ ग्रह का गोचर अच्छा रहेगा। और अशुभ ग्रहों का गोचर अशुभ रहेगा। अशुभ ग्रहों का गोचर अशुभ रहेगा। ठीक है। जी। नीचे लिखिए बाद में। लग्न कुंडली में किस भाव में क्रूर या पापी ग्रह है, उसी भाव के ऊपर से, उसी भाव के ऊपर से यदि क्रूर और पाप ग्रहों का गोचर हुआ, यदि क्रूर वह पाप ग्रहों का गोचर हुआ तो वह अशुभ रहेगा। वह अशुभ रहेगा। ठीक है। अब समझ लीजिए। जी। जी। मानो कि एक जाति का की कुंडली है। 1992 में उसका बर्थ हुआ है। ये उस समय का गोचर था। उस समय ग्रह गुरु सिंह राशि में था, शुक्र वृश्चिक में था, बुध मंगल राहु सूर्य यहाँ पर थे, धनु ये यहाँ ग्रह इस प्रकार थे। मतलब ये एक मैप बन गया।
मैप नक्शा बन गया। तो पूरे जीवन में ग्रह इस प्रकार से फल देंगे उनको। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ग्रह यही स्थिर रहेंगे। आज भी ग्रह घूम रहे हैं। तब गुरु यदि सिंह राशि में था तो कुछ समय बाद कन्या में आएगा, कुछ समय बाद तुला में आएगा, फिर वृश्चिक, ऐसे कर कर सब ग्रह घूमते रहेंगे। राहु के तो उल्टा घूमेंगे और बाकी के 7 ग्रह है वो सीधे घूमेंगे। तो आज का क्या गोचर है? आज का गोचर है, देखिए आज की गोचर कुंडली है तो अंदर लग्न कुंडली है, अंदर लग्न कुंडली, और ये बाहर की है वो गोचर कुंडली है, लग्न से गोचर। और यहाँ पर है चंद्र से गोचर। तो लग्न कुंडली से अभी गोचर कहाँ कर रहा है? बताइए संजना जी। अभी गोचर कहाँ है गुरु का? 12वें में। नहीं, ये तो लग्न एक। कुंडली है उनकी। यहाँ पर अच्छा। अंदर लग्न कुंडली और बाहर गोचर कुंडली। अभी गुरु किस राशि में बाहर गोचर गोचर। कर रहा है? सर यह इधर चौथे में है। हाँ, तो चौथा कौन 4 हुआ? नंबर। कर्क राशि। जी। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। तो गुरु का गोचर कर्क जी। राशि मतलब एकादश भाव में हो रहा है। देखो अभी हो रहा है ना, एकादश जी। भाव में हो रहा है गुरु का एकादश। गोचर।